ओह माय गॉड यार, इस उम्र में ऐसी ऐसी डिमांडें हैं। एक तो हमारी अम्मा जी की उम्र जो है वो भी एंड पे पहुंची हुई है, जैसा कि मेरी आपी जी कह रही थी, और बाबा जी की तो यहाँ पर जवानी अरूज पे पहुंची हुई है, थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं, अभी भी डिमांडें कर रही है हमारी आपी की अम्मी से कि पहले तू मेरे साथ आके रह, मेरी डिमांडें पूरी कर, और उसके बाद जो है ना मैं तुम्हारे नाम लगाऊंगा घर। और ऐसी डिमांडें की हैं कि मेरी आपी जी तो यहाँ पर बता भी नहीं सकती सबको आगे, और बेचारी बोलते हुए भी शर्म फील कर रही थी, इतना भी बोलते हुए कि उन्होंने कोई डिमांड रखी है, और वो डिमांड भी ऐसी जरूर थी जिसको सुनकर अम्मी जी इतना रोई हैं कि जैसे ही आपी जी नीचे आई ना रूम में, वहां पर अम्मी सिसकियां ले रही थी, और मेरी आपी ने अम्मी जी को चुप करवाया कि बस अब चुप, अब मैं आपको कोई भी डिमांड पूरी नहीं करने दूंगी, अब छोड़ दें उस घर को, उसका नाम लेना, उस बुड्ढे का नाम लेना। हालांकि हमने उसको अपने साथ लेके जाना था ट्रिप पर भी। अर्जेंट कुर्तियां मंगवाई थी मेरी आपी ने, इस तरह बेड पे लिटा के दिखाई थी कि ये वाली शॉर्ट कुर्ती है और ये वाली लॉन्ग कुर्ती है, इवन के इंचेस भी बताए थे कि ये 35 इंच इसकी लेंथ है और इसकी जो लेंथ है ना वो 55 इंच है, तो 20-20 इंच का फर्क करवाया अपने दूर के ट्रिप के लिए। मेरी आपी ने इतना तो रिवील कर दिया कि कहीं दूर जा रही है, तो उसी दूर के ट्रिप पर जाने से पहले आपी जी ने सोचा कि क्यों ना चाचू जी को बता दिया जाए, क्योंकि चाचू जी की हो रही है छुट्टियां खत्म, और चाचू जी अगर सऊदीया चले गए और हम दूर हुए तो वो घर का क्या बनेगा, जो कि मुझे चाहिए ही नहीं था, है ना। कुछ दिन पहले आप जी बोल रही थी कि हमें चाहिए ही नहीं है, हमें तो वो लानत भेजते हैं उसके ऊपर, लेकिन अब अचानक से आपी जी को ख्याल आया कि हम दूर चले जाएं और चाचू जी की छुट्टियां भी खत्म हो जाए तो फिर हमें घर कैसे मिलेगा। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, चुपके चुपके ना चाचू जी को फोन कर देती हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले कह रही है कि हमें वो घर चाहिए ही नहीं, और इसी वीडियो में 2 बार ब्लंडर कर रही है। पहले कह रही है कि मैंने सोचा कि चाचू को फोन कर देती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद ही बोल रही है कि नहीं नहीं, अम्मी ने कहा कि वो तो मेरी मेहनत की कमाई थी, मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके उसको बनाया था घर को, तो अब अगर वो मुझे मिल रहा है तो व्हाई नॉट मेरी जान, चलते हैं हम लेने के लिए। अगर चाचू जी कह रहे हैं कि तुम आ जाओ तो फिलहाल तुम अपना ट्रिप जो है ना वो कैंसिल करो, इसको साइड पे रखो। माँ ने कहा कि मेरा घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तेरे ट्रिप तो हर चौथे दिन आए होते हैं। तो चाचू जी ने हमें कहा कि तुम यहाँ आ जाओ। हालांकि वो घर वहां बैठे भी नाम हो सकता था, मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये इतना बड़ा काम नहीं है, ये तो छोटा सा काम है। जो प्रॉपर्टियां किसी ने दूसरे के नाम लगाने हो ना, तो लेने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, देने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने देना है ना वो साइन करेगा ना कि मैं फलां को दे रहा हूँ। ऐसे तो मैंने भी ऑनलाइन जो है ना वो लिया था प्लॉट, मेरी आपी ने, उसने बोला कि मैंने जो है ना यहाँ पर एक और, अब पता नहीं एक नया प्लॉट केड़ा लिया मेरी आपी ने। हाँ, ये इंकशाफात कर चुकी है मेरी आपी के, एक और प्लॉट भी लिया है, लेकिन उसकी ऑनलाइन पेमेंट की थी तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक किया तो वो नाम ना प्लॉट मेरे हो चुका था। तो हमने सारी ट्रिप की जो तैयारियां थी ना, जो कुर्तियां थी, वो की साइड पे, हमने कहा कि बस अब हम चलते हैं गाँव, और अभी हम यूट्यूब फैमिली को नहीं बताएंगे, अभी हम अपना पुराना घर दिखाएंगे, इंजीरे दिखाएंगे जाके। वो चाचू जी के लिए तो नहीं लेके जा रहे थे इंजीरे हैं। तो फिलहाल मैं वो ना हलीमा से, क्योंकि हलीमा काफी पतली है तो उसको घुसा देते, खुद तो बोल रही थी कि मेरा वेट कम हो गया है। एक रील दिखा रहे थे जिसमें वो टायर बने हुए थे और यहाँ पे अजीब अजीब पता नहीं क्या था, और उसी रील में फिर दिखाया कि 10 kg ना मैंने वेट लूज कर लिया है। हालांकि वो फिल्टर जो है ना वो क्लियर नजर आ रहा था। अभी तो आपने रिएक्शन दिया ना बैठ के, तो अभी वो कहाँ गया, वो तो आप पहले वाली 80 kg वाली ही दिख रही। खैर हमें क्या, हम तो बस जो दिखता है उसी पर बोलते हैं। तो अब चूंकि हलीमा बड़ी पतली है तो उसको उसमें घुसा के खुद पहले तोड़ने की कोशिश की थी, तो हलीमा को तुड़वाए, फिर उसके बाद घर में घुस गई कबाड़ खाने में, उसमें जाके दिखाया कि यहाँ पे देख लो ये जो चीजें पड़ी है ना, कितनी ज्यादा मैंने अरेंज करके अच्छी से लिख के रखी हुई है। किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो हम अपने पुराने घर से स्टोर रूम को पुराना घर बना के, और लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि देखो मैं अपने पुराने घर आ गई हूँ। लेकिन आप जी ने बोला कि देखो मैंने ना वो ट्रिप की तैयारियां साइड पे कर दी, और ना ही किसी को बताया कि चल क्या रहा है, प्लान क्या होने वाला है। 2-3 दिन लोगों को बेवकूफ बनाती रह गई कि हम चुप करके चले जाएंगे गाँव, और वहां जाकर जब नाम हो जाएगा तो फिर देखेंगे आगे क्या सिनेरियो बनता है। बातें तो लीक हो ही जाती हैं इनकी, तो फिर मैं बता दूंगी, क्योंकि लोग तो पागल हुए थे कि बाबा जी को जो है ना किसी सूरत अब माफ नहीं करना, उसको अपनी अम्मी की जिंदगी में वापस मत लेके आना, अपनी माँ को अपने पास रखो, ट्रिप पर भी जो है ना अकेली जाना। लेकिन मेरी आप ही का प्लान था कि हम वहां जाके घर नाम करवाएंगे और वापसी पर जो है ना बाबा जी को हम साथ लेते आएंगे, ठीक है ना।
अपने पास, अगर उसी वक्त आना चाहें, मतलब कि 3-3 सिनेरियो थे। अगर अम्मी जी वहां उनके साथ रहे तो मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन जब वो मकान अपने नाम कराने का प्रोसेस होगा ना, उस दौरान मैं किसी के घर ठहरूंगी नहीं। हाँ, मैं होटल में किराए के कमरे में रहूंगी, सही है ना। मैं अपने भाई के घर रहूंगी, और दूसरों के घर रहने तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने सगे भाई जो मेरे अब्बू का घर है ना, उनके घर भी नहीं रहूंगी, क्योंकि वहां पर नज्जो बीबी है। नज्जो का तो हमें पता है सबका कि कैसे वो चालें चलती है। तो प्लान के मुताबिक उन्होंने जाना था, चुपके से घर नाम करवा के वापस आ जाना था। और बाबा जी ने तो साथ आना ही आना था ना, कि उन्होंने कौन सा टिक के बैठना था। उन्होंने कहना था कि चलो जहां मेरी बीवी वहां मैं, हो सकता है बीवी वहीं, अम्मा जी वहीं रह जाती, क्योंकि अब तो उनका अपना घर था। अब कोई दरवाजा बुआ बजा के दिखाए, जैसे वो आता था ना अरबी बुए बजा बजा के जाता था, है मेरी अम्मा की तबीयत खराब है पहले से ही, इनकी नींदें उड़ाने आता था, है ओ अरबिया, है घर में तुझे सुकून नहीं है। और हर चौथे दिन तू पहुंचा हुआ वहां पे, मेरी अम्मा की सारी फ्रिजें जला के चला गया, तू पंखे चला के चला गया, सारा जो भी सामान था उसको उजाड़ के चला गया है। चाहता क्या है तू सुतेली अम्मा से? खैर मेरी आपी ने बैग शैग जो है ना वो बना के रखे हुए थे, सिर्फ गाड़ी में रखना था। जो ट्रिप के बैग थे ना वो गाड़ी में रखने थे, लेकिन इधर से सेटलमेंट हो गई चाचू के साथ, जो कि पता नहीं कैसे हुई। एक तरफ कह रही है कि मैंने फोन करके बोला, दूसरी तरफ कह रही है कि खानदान वाले मैसेज पे मैसेज करते हैं। मैंने अपनी माँ को बोला कि नंबर अब ब्लॉक कर दो, ये जो सब कुछ हुआ ना, जो बाबे ने डिमांड रखी है, तो अब मैंने बोला है कि साहब के नंबर ब्लॉक कर दो। वो मैसेज करते हैं, वो अभी भी करेंगे, वॉइस मैसेज कर रहे हैं, फिर मेरी अम्मी कान लगा के सुनते हैं। ये बड़ी इंफॉर्मेशन दी है, मैसेज को कान लगा के सुना जाता है। तीसरी तरफ बोलती है कि अम्मी जी ने बोला कि मेरी मेहनत की कमाई है, तो हम क्यों ना उस घर को ले ही ले। तो प्लान के मुताबिक जी वो जो बैग गाड़ी में रखने वाले थे ना, वो बैगों को किया साइड पे, नए 2-2 जोड़े शॉपरों में डाले, चलो जी हम चलते हैं। लेकिन एंड टाइम पे बाबा जी ने बोला कि रुको जरा, सब्र करो, मेरी बात पूरी तो सुन लो। अभी तो मैंने बोला है कि घर में नाम लगाता हूँ, वो मैं लगाता हूँ, इससे मैं मुड़ नहीं रहा। लेकिन मेरी जो छुट्टियों के कुछ दिन रह गए हैं ना, मुझे वो एंजॉय करने दो। ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूं यहाँ पे, ठरकी बुड्ढा बोलूं, क्या बोलूं? जो आप ही कह रही थी कि ऐसी डिमांड रख दी है कि मैं बता भी नहीं सकती। ऐसी डिमांड क्या हो सकती है वैसे? वो भी उस अपनी बीवी से ऐसी डिमांड क्या हो सकती है जो वो बाबा जी भी यूट्यूब पर नहीं बता सके, और भतीजी जो है सितारा सुतेली बेटी वो भी नहीं बता सकी, और अम्मा जी तो सामने आई नहीं, वो तो बेचारी रोई जा रही है। वो अभी परसों उसके टेस्ट क्लियर हुए हैं, और ये ऐसी कोई बात कर दी है कि उसकी तबीयत अम्मा जी की फिर खराब हो गई है, और अब मेरी अभी मजीद तबीयत खराब नहीं होने दोगी, वो भी इस एज में। सासा ये भी बोल रही थी कि इस एज में मैं अपनी अम्मी की तबीयत मजीद खराब करूं, बाबा की डिमांड पूरी करवा के है। और भाई सबसे बड़ा जो मसला था ना, जो दुख था मेरी आपी को इस बार जो हुआ है, जो हिट किया, जो नजर आया, सारी बात एक तरफ वो रिलैक्स थी कि ठीक है घर मिलता है, मिले नहीं मिलना ना मिले, भाड़ में जाए, हम तो जाए लॉन्ग ट्रिप पे। लेकिन ये जो मैं पहले शुरू से बोल रहा था ना, इस बार लॉन्ग ट्रिप है, आ गया ना अपने मुंह से निकल आया ना आपी जी के मुंह से। लेकिन जो सबसे बड़ा गम मिला है ना मेरी आपी को इस बार, जो यूट्यूब की हिस्ट्री में मेरी आपी की, अपनी हिस्ट्री में जितनी भी उसको, जब से वो किराए के कपड़े, किराए लंडे के कपड़े और वो जो ज्वेलरी किराए की मांगी हुई और मेकअप भी उधार लेके करती थी, तब से लेके अब तक, स्पेशली जो सेकंड वाइफ के ड्रामे के बाद, हाँ ये भी बोल रही थी कि इतने दिनों से मेरा डिस्टरबेंस चल रही थी, बड़ी टर्बुलेंस हो रही थी मेरी व्लॉगिंग में। पहले जो है ना कौशल के साथ झगड़े लगे रह गए हैं, मैं उसमें टेंशन में आई हूँ, कभी लाल जोड़ा ते कभी नंबर बांटने का कुत्ती चीका, तो अभी मैं उससे निकली थी। तो अपने चैनल पर ना इतने लंबे पूरे करियर में पहली बार, हाँ मेरी माँ ना पहली बार कोई मुद्दा लेके आई है, पहली बार लेके आई थी। तो उस पर भी जो है ना मेरी माँ ने आके बता क्या दिया, अपनी बात रख क्या दी। वो भी मेरी माँ जो है ना बता नहीं रही थी, सब मुझे यही कह रहे थे कि तेरी माँ तेरे से खुश नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने अपनी माँ से बात की, तो मेरी माँ ने बोला कि तू रुक जा, मैं खुद आकर बताऊंगी तुम्हारी यूट्यूब फैमिली को। हाँ, तुम्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हारी यूट्यूब फैमिली को खुद आकर बताऊंगी, और ऐसा बताऊंगी कि देखना
रातों रात जो है ना वो मकान मेरे नाम कैसे लगता है। लेकिन जैसे ही बताया अम्मा जी ने रोके, ओ भाई यूट्यूब पे इनके अपने खानदान वालों ने ही ना बजाय मकान दिलवाने के एक दूसरे के मकान, एक दूसरे के घर बर्बाद करना शुरू कर दिया। अंदर से एक दूसरे की बातें निकालना शुरू कर दी। किसका किसके साथ अफेयर था, किसका यार किसके साथ पकड़ा गया आधी रात को। और इसके अलावा स्पेशली इनका जो चाचे का बेटा है दिलबर, बहन का बेटा है दिलबर, सौतेली बहन का एक्स दामाद था दिलबर, और पता नहीं क्या क्या इस तरह के 8-10 और रिश्ते भी हैं, वो शुरू हो गया असल में। और इसका जो चाचा जो बैठा हुआ ना इस्लामाबाद में ही आ गया, उसको नहीं बुलाना था बेचारे को। अभी तक 8 दिन से वो बैठा हुआ है, बगल में बैठा हुआ है बाबर के घर, वो जो जिसको मुच्छड़ चाचा बोलते हैं, अब दाढ़ी भी है। हाँ, उसको दावत शावत नहीं देनी थी। उस अपने मामू के लिए जो कि हलीमा का बाप है, वो भी पता नहीं सगा मामू क्या है, वो भी आगे जाके पता चल जाएगा। मामू मामू तो ये सबको बोलती रहती है और अपनी ऑडियंस को मामू बनाती रहती है। उसके लिए तो बड़ी सब्जियां और चिकन जल फरेजी और चपली कबाब और पता नहीं क्या क्या यूं मेन्यू लगाया हुआ था। है कल मटन पुलाव खिलाया था उसको। वो जो चाचा, सगा चाचा, जो आपके लिए किस लेवल तक जाके लोगों को जलील कर रहा है, उसको नहीं बुलाना था। जो नज्जों के पीछे पड़ा हुआ कि देख मैं यहाँ आके बैठा हुआ हूँ, इस्लामाबाद तो उसे कोई भी चला जाए, मैं भी अभी जाके चला जाऊं, भाई तू सितारा के घर जाके दावत खाना, फिर तो समझ आती है। फिर इस कंट्रोवर्सी का मजा आता है ना, समझ आती है कि हाँ देखो मैं इस्लामाबाद लैंड हुआ हूँ, बाय रोड हुआ हूँ, और जाते ही सितारा मुझे रिसीव करने आई। और सितारा के घर जो है ना मैंने जाके नाश्ता किया है और फिर डिनर किया है, और उसके बाद देखो ये रूम मुझे मिला। उसको तो रूम मिल गया, उसके अपने मामू को, है हलीमा के अब्बू को, जो साथ में कालू कालू भी आया हुआ था बच्चे लड़का, उनको तो सितारा ने अपने अब्बू का, हाँ ससुर को जो अब्बू बोलती है, उसका रूम दिया था। लेकिन बेचारा ये चाचा जो है ना, तरस आ रहा है वैसे, वो इतना कुछ करके पहुंचा इस्लामाबाद और वहां जाके नज्जो को चैलेंज कर रहा है कि देख मैं आ गया हूं तो तू नहीं आ सकती। लेकिन बेचारे को अभी तक सितारा ने मुंह नहीं लगाया। और सितारा सही बोल रही है कि जैसे ही पहली दफा मुद्दा मेरी माँ मेरे चैनल पे लेके आई है और सारा खानदान जो है ना एक दूसरे पे शुरू हो गया है, एक दूसरे को गंदा करना हो गया है। और मेरा जो माँ का घर था ना, जो मेरा मुद्दा था, जो स्यापा मैं लेके आई थी, वो दब गया। उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरा अपना खानदान ही लग गया, एक दूसरे को जवाब देना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे को गंदा बोलना शुरू हो गए हैं, आपस में इनके झगड़े लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। मेरा मकान किथे गया, मेरी माँ दा। तो बेचारी को इतना सदमा लगा ना कि उसने आखिर एक बार फिर से खुद से ही फोन उठा के, चाचू चाचू हम लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, आपकी भी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, तो आपको मैं बता दूं, फिर बाद में आप ये नहीं कहना कि वो मैं तो घर नाम लगाने लगा था लेकिन तुम यहाँ पर ही मौजूद नहीं थे। हालांकि खुद बोल भी रही है कि लेने वाले का यहाँ मौजूद होना या उस मौके पे मौजूद होना जरूरी नहीं है, क्योंकि देने वाले का जरूरी है ना, उसने ही साइन करने हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी, जब वो बंदा मर रहा होता है कोई, तो उससे साइन करवाए जाते हैं ना कि किसके नाम लगाया हो, मरे परे वो जो है ना साइन कर देता है। लेकिन चाचू ने तो अपनी डिमांडें शुरू कर दी, इतनी गंदी, पता नहीं कौन सी डिमांड, मुझे तो बहुत चाहिए, कौन सी डिमांड थी ऐसी कि चाचू ने बोला कि पहले वो मेरी डिमांड पूरी कर, उसके बाद कुछ दिनों बाद, मतलब कि डिमांड एक बार भी पूरी नहीं करनी, डिमांड एक है लेकिन पूरी कई दफा करनी है। आपने ये नहीं कहा कि ये भी बात, ये डिमांड, ये नहीं, डिमांड एक है लेकिन पूरी उसे बार बार करनी है। अल्लाह क्या डिमांड है दसो, मुझे जानना है कि कौन सी डिमांड है जो बार बार पूरी करनी है अम्मा जी ने, और जिनका सुन के अम्मा जी रोने भी लग गई। और अब मेरी आप ही मजीद तबीयत खराब नहीं होने दी है। और साथ में कहती हाँ मैं वैसी नहीं हूं कि किसी की तबीयत खराब हो, कोई टेंशन में हो, कोई रो रहा हो तो कैमरा उठा के ना व्लॉगिंग शुरू कर दो। और बस कर दे आप ही, तू जो डिमांड अम्मी दी रखी थी पहले, अच्छा पहले तो अम्मी ने डिमांड रखी थी ना मुझे मकान चाहिए, फिर बाबा जी का तो हक बनता था कि मेरी भी डिमांड है। हाँ ऐसे क्यों, कुछ लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा। तो वो जो डिमांड अम्मा जी ने रखी थी पहले, वो भी तो अम्मा जी रो पिट रही थी रज के, जो आपने कैमरा घुसाया था और डेली घुसा रही थी, और अम्मा जी बैठ के
अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह इंसाफ करेगा। और उसके अलावा हर वक्त अम्मी आज क्यों रोई, और जी अम्मी को जी चोट उंगली पे लग गई, कोई पाँव पे लग गई, कोई पता नहीं कोई नेल उखड़ गया। हर वक्त तो आप कैमरा घुसेड़ती है अपनी माँ के मुंह में है, और कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूं कि अम्मी रोए या अम्मी टेंशन में हो और मैं व्लॉगिंग शुरू कर दूं। फर्स्ट टाइम हुआ था वैसे मेरी आपी के चैनल, लेकिन मेरी आपी के साथ जो धोखा किया है ना इस बाबा जी ने, हैं तो हाजी साहब, इन्हीं का एहतराम करते हुए मैं कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन माँ तो माँ है ना, सारा दुख समझती है। वो खुद भी एक माँ है, 2 बच्चों 3 बच्चों की, सॉरी, दुख समझती है, दर्द समझती है। अपने हस्बैंड की उसने कोई डिमांड के लिए तो शादी नहीं करवा दी थी दूसरी, मेरे से डिमांड पूरी नहीं होती तू जा तो दूसरी शादी कर। उसके अपने हस्बैंड ने उसके साथ इतने जुल्म किए हैं ना, इतने जुल्म किए हैं, उसके ऊपर सौतन ले आया, वहां जाता है रोज उसके पास रात को। दुख होता है देख के इंसान, जब हम तो सिर्फ कैमरे में देखते हैं ना, वो लोग देखते हैं और हमें इतना फील होता है, लेकिन जो बंदी लाइव अपनी आंखों से देख लेती है उस चीज, उस रिश्ते में है कि एक उसके साथ 15-16 साल गुजारे हों और उसके बाद वो बंदा आपको छोड़ के किसी और के पास जाए। तो बस अभी बाबा जी से वैसे ये उम्मीद नहीं थी, मेरी आपी का ट्रिप जो है वो इतना खराब कर दिया, लेकिन मेरी आपी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, वो जाएगी, वो ट्रिप होगा, जरूर होगा। और उसके अलावा वो जो मकान था ना, वो तो मैंने शुरू में बोल दिया था कि नाम होगा, अभी भी होगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं हैं अम्मा जी के साथ, अम्मा जी की मेहनत की कमाई है। उन्होंने जिस तरीके से वहां पे टिप्पे ली है ना, वो सफाइयां करके, सही है, बर्तन धो के, कपड़े धो के, जिस तरीके से उन्होंने वो मकान बनाया है, मेहनत की है। और वहां पर भी वो ये शख्स जो है ना, ये बाबा जी बोलता था कि मैं, तू चल पाकिस्तान, मैं तेरा नाम लगा दूंगा, या जब हम पाकिस्तान जाएंगे, ये लारे लगा के रखा हुआ था। लेकिन उस बंदे ने नहीं यहाँ पर आके ना किया था नाम अम्मा जी के मकान। तो अम्मा जी को अभी भी यही टेंशन थी, वो बार बार बाबे से पूछ रही थी कान लगा के, हाँ मैं आंधी पई नाम ले से, हाँ हाँ लेसा, ले से, हाँ हाँ लेसा। पहले वो ये बोलता रह गया कि हाँ लगा दूंगा, फिर जैसे ही मेरी आपी शॉपर उठाने लगी है कपड़ों का, निकलने लगे हैं गांव की तरफ, तो बाबा ने कहा कि सुन रुक, एक डिमांड है, तो जैसे ही वो पूरी मेरी हो जाएगी, इधर से वो डिमांड पूरी होगी, उधर से मैं साइन कर दूंगा। तो ये बाबा जी ने ना बहुत ही गलत काम किया। या शेरवी आपस की बात है, डिमांड क्या होगी?